यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शुभकामनाएं। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे विंसेंट फेरर के बारे में। इनका जन्म 23 जनवरी 1350 में हुआ था और इनका मृत्यु 5 अप्रैल 1419 में हुआ था। ये वेलेंसिया शहर के थे। इनका देश था स्पेन और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार यूरोप में किया। मूर समुदाय के एक राजा ने एक ईसाई संत के चमत्कारों के बारे में सुना और उनके धर्म को गलत साबित करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उस संत को अपने शहर में आमंत्रित किया और उन्हें उपदेश देने के लिए कहा। हालांकि उस संत ने स्पेनिश भाषा में बात की थी, लेकिन राजा के दरबार में सभी ने चमत्कारिक ढंग से उनके द्वारा बोली जाने वाली हर बात को अपनी भाषा में स्पष्ट रीति से समझा। 3 उपदेशों के बाद उस शहर के 8000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया। वह संत कोई और नहीं बल्कि विंसेंट फेरर थे, जो अपनी कई आध्यात्मिक वरदानों के लिए जाने जाते हैं। स्पेन के कुलीन माता पिता को जन्मे विंसेंट ने बचपन से ही आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया। बहुत कम उम्र में वे ऑर्डर ऑफ प्रीचर्स उपदेशकों का एक व्यवस्था में शामिल हो गए और पूरे शास्त्र को कंठस्थ कर लिया। धर्मगुरुओं के बीच विवादों और विभाजन के कारण चर्च के लिए वह एक कठिन दौर था। तब विंसेंट ने चर्च के भीतर भेदभावों और मतभेदों को ठीक करने की पूरी कोशिश की। एक घातक बीमारी ने लगभग उनकी जान ले ली, लेकिन उस बीमारी के बीच विंसेंट ने अपनी वास्तविक बुलाहट को समझा और मिशनरी बन गए। 20 वर्षों तक उन्होंने पूरे यूरोप में प्रचार किया, जिसमें स्पेन, फ्रांस, आयरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, स्कॉटलैंड और इटली शामिल हैं। वे एक प्रतिभाशाली उपदेशक थे और अक्सर अपने उपदेशों को बहिरंग स्थानों में देते थे, क्योंकि कोई भी चर्च उनकी उपदेश सुनने के लिए आने वाली भारी भीड़ को समा नहीं सकता था। वे स्पष्ट रूप से परमेश्वर का प्रेम और उसके द्वारा क्षमा, पाप और उसके कारण न्याय के बारे में उपदेश देते थे। उसे सुनकर लोग अपने पापों के लिए विलाप करते थे और मसीह के लिए जीने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते थे। उन्होंने यहूदियों और मूर समुदाय के लोगों के बीच प्रचार किया और हजारों लोगों को यीशु मसीह के विश्वास में ले लिया। विंसेंट एक सीधा साधा व्यक्ति थे और उन्हें दी गई किसी भी विलासिता को स्वीकार नहीं करते थे। कई लोगों ने उन्हें सम्मान के साथ अपनी संपत्ति दी, लेकिन उनका उपयोग केवल सुसमाचार के विस्तार के लिए किया गया था। वे परमेश्वर की शक्ति से इतने भरे हुए थे कि उन्होंने कई बीमार लोगों को चंगा किया और मृतकों को भी जी लाया। यह कहा जाता है कि उनकी सेवा यीशु मसीह की सेवा के अनुरूप थी। प्रिय, क्या आप परमेश्वर के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर उनकी सेवा करते हो? प्रभु, मेरी शक्ति को खाली करो और मुझे अपनी सामर्थ्य से भर दो। आमीन।